हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोफिया। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रही हैं ऑडिटर। सत्य और भरम के बीच का फासला अक्सर इतना महीन होता है कि अगर हम इसे जांचने की कोशिश ना करें तो सच को पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। इंसान की गरिमा और नैतिकता को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, लेकिन क्या हो जब किसी धर्म पर ऐसा आरोप लगाया जाए जो न केवल उस धर्म की शिक्षाओं के खिलाफ हो बल्कि मानवता की बुनियादी सिद्धांतों के भी विपरीत हो। हाल ही में एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने न केवल इस्लाम के अनुयायियों को बल्कि हर संवेदनशील इंसान को चौंका दिया। क्या वाकई इस्लाम में किसी मृत महिला के साथ 6 घंटे तक संबंध बनाना जायज माना गया है? इस सवाल ने न केवल सामाजिक बहस को जन्म दिया बल्कि हमें सत्य और भरम के बीच की खाई को पार करने के लिए प्रेरित किया। इस कहानी में हम इस दावे के पीछे की सच्चाई को समझने और उसकी जड़ों तक पहुंचने का प्रयास जरूर करेंगे। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि मुर्दा का इस्लाम में सम्मान और पवित्रता क्या है। इस्लाम क्या सिखाता है? हर इंसान का सम्मान ज़रूरी है, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। कुरान और हदीस के अकॉर्डिंग मुर्दा का सम्मान जिंदा व्यक्ति के समान है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मुर्दा की हड्डी को तोड़ना वैसा ही है जैसा उसके जिंदा अवस्था में तोड़ना। यह हदीस इस बात को सही साबित करता है कि मुर्दा की बॉडी पवित्र और गरिमा को किसी भी हाल में नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इस्लाम में किस तरीके से दफनाया जाता है और उसके क्या वसूल होते हैं? इस्लाम में मौत के बाद मुर्दा के बॉडी को साफ करना यानी गुस्ल देना, उसे कफन में लपेटना और जल्द से जल्द दफन करना जरूरी है। ये पूरी प्रक्रिया मुर्दा के सम्मान को बनाए रखने के लिए होती है। अब दूसरी बात ये करते हैं कि सेक्स रिलेशनशिप के इस्लामी नियम क्या है। इस्लाम में सेक्स रिलेशनशिप केवल वैवाहिक जीवन के भीतर और परस्पर सहमति से ही जायज है। मरने के बाद किसी भी प्रकार का शारीरिक संपर्क अनैतिक और निषिद्ध है। यानी जब आप किसी के साथ निकाह में हैं तो उसके साथ जायज है, उसके अलावा किसी के साथ भी जायज नहीं है। अगर वो आपकी बीवी है, उसके मरने के बाद भी इस तरह की कृत्य जायज नहीं है। इस्लाम की नजरिया क्या है इन सब चीजों को लेकर? और जो अपनी शारीरिक इच्छाओं को काबू में रखता है सिवाय अपनी बीवी के। कुरान सूरा अल मोमिनीन में ये बात कही गई है। ये आयत जाहिर करती है कि किसी भी शारीरिक संबंध केवल वैवाहिक रिश्ते के भीतर ही सही है। मुर्दे के साथ नेक्रोफीलिया यानी सेक्स रिलेशनशिप न केवल इस्लाम में हराम माना गया है बल्कि ये नैतिकता के हर इंसानियत के खिलाफ है। अब ये अफवाह, ये झूठा दावा कहाँ से आया होगा? ऐसे दावे कई बार गलत जानकारी, अफवाह या इस्लाम के खिलाफ प्रचार के माध्यम से फैलाए जाते हैं। इस्लाम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और ये दावा कुछ वजहों से फैल जाता है। और वो कैसे फैलता है? अफवाहें और गलतफहमियां। कुछ लोग धार्मिक शिक्षाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं जिससे भ्रम और गलतफहमियां फैलती हैं। ये दावा भी इस्लामिक शिक्षाओं की गलत व्याख्या या जानबूझकर फैलाई गई अफवाह का परिणाम है। प्रोपेगेंडा और इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम विरोधी तत्व अक्सर गलत और भ्रामक बातें फैलाकर इस्लाम की छवि खराब करने का प्रयास करते हैं। इस दावे का कोई आधार न होने के बावजूद इसे गलत तरीके से प्रचारित किया जाता है। कुछ स्थानीय परंपराओं और रीति रिवाजों को इस्लाम से जोड़कर पेश किया जाता है जबकि उनका इस्लामी कानून से कोई संबंध नहीं होता है। शरीयत क्या कहती है? शरीयत यानी इस्लामी कानून, उसके अकॉर्डिंग नेक्रोफीलिया यानी मरे इंसान के साथ सेक्स करना, इसको बहुत सारी वजहें हैं जिनकी वजह से यह हराम माना गया है। शरीयत कहती है कि मुर्दा पवित्र है और उसे किसी भी प्रकार का अनादर या दुर्व्यवहार से बचाना जरूरी है। इस्लाम में नैतिकता और मानव गरिमा को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दी गई है। मुर्दा व्यक्ति के साथ ऐसा कुकृत्य न केवल अनैतिक है बल्कि अमानवीय भी है, यानी ये जायज नहीं ठहराया जाएगा। इस्लामी न्याय शास्त्र में नेक्रोफीलिया को गंभीर अपराध माना गया है। मुर्दा के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न केवल धार्मिक अपराध है बल्कि ये नैतिकता यानी इंसानियत के खिलाफ है। ऐसे झूठे दावों का इस्लामी शिक्षाओं से कोई संबंध नहीं होता है और इन्हें समाज में गलत फहमियां फैलाने के लिए गढ़ा गया है। अब इस बारे में कुरान और हदीस क्या कहता है? हमने आदम के वंशज को सम्मानित किया है, सूरा अल इसरा में लिखा है। यह आयत मानव गरिमा और सम्मान को जिंदा और मुर्दा दोनों के लिए जरूरी मानती है।
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दे के शरीर को जल्द से जल्द दफनाने का आदेश दिया और इसे देरी करने या किसी भी अनैतिक कार्य से बचाने पर जोर दिया गया है। मुर्दा के साथ ऐसा अनैतिक कृत्य इंसानियत के खिलाफ है, इस्लाम की मूल शिक्षाओं का अपमान करता है। इसे करने वाला व्यक्ति गंभीर पाप और अपराध का भागी होता है। ये दावा कि इस्लाम में महिला के मरने के 6 घंटे के भीतर उसके साथ संबंध रखना जायज है, पूरी तरह झूठ और इस्लाम विरोधी प्रोपेगेंडा है। इस्लाम की शिक्षाओं स्पष्ट रूप से मुर्दा व्यक्ति के सम्मान और गरिमा को बनाए रखने पर जोर देती है। ऐसा कोई भी काम इस्लाम में हराम है। किसी भी दावे को मानने से पहले प्रामाणिक स्रोतों, कुरान, हदीस और योग्य विद्वानों से परामर्श करना आवश्यक है। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो सम्मान, नैतिकता और पवित्रता को बढ़ावा देता है और इस तरह के अनैतिक कृत्यों की कड़ी निंदा भी करता है। उम्मीद है कि लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ये वीडियो बनाने का एक मकसद था मेरा कि मैं एक जगह पे सोशल मीडिया पे मैंने देखा हुआ था ये सवाल, और उसमें एक भाई ने ये जवाब लिखा हुआ था कि अगर ऐसा इस्लाम में होता तो क्या मज़ा आ जाती। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो एक बार बनाऊं कि जो लोग भी इस तरह की पोस्ट को देखेंगे वो भी इस भ्रम में आ जाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना ताकि लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग